हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। हम अभी बात करने वाले हैं अपनी एमएम की यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना एक मिनट सेकेंड टाइम को वेस्ट किए हुए, क्योंकि कल हमारा एग्जाम है। देखो, इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसीजन। प्रोडक्ट एक ऐसा चीज है जो किसी कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को फुलफिल करता है। प्रोडक्ट सिर्फ टेंजेबल नहीं होता, बल्कि सर्विस भी एक प्रोडक्ट हो सकती है, मतलब टेंजेबल और इनटेंजेबल। अब देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है, प्रोडक्ट की डेफिनेशन। फ्लिप पोर्टल के द्वारा प्रोडक्ट वो चीज है जो किसी भी कस्टमर की जरूरत या चाहत को पूरा करने के लिए मार्केट में ऑफर की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे आईफोन फिजिकल प्रोडक्ट, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन सर्विस प्रोडक्ट, स्विगी ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट के लेवल्स, मतलब प्रोडक्ट के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, या बोल सकते हैं हम कि प्रोडक्ट्स कहाँ से स्टार्ट होता है और किस पोजीशन तक पहुंच सकता है। सबसे पहला आता है कोर प्रोडक्ट, मतलब जो बेसिक प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल ये प्रोडक्ट का असली काम है, जो बेसिक नीड को फुलफिल करता है। जैसे व्हीट एक कोर प्रोडक्ट है जो रोटी बनाने के लिए काम आता है। दूसरा है बेसिक प्रोडक्ट। बेसिक प्रोडक्ट में क्या होता है, कोर प्रोडक्ट में कुछ नेसेसरी फीचर्स ऐड किए जाते हैं, जैसे ब्रांड नेम, पैकेजिंग, लेबलिंग एटसेट्रा। ये हमारा फिर बेसिक प्रोडक्ट हो जाता है, जैसे फॉर्चून चक्की का आटा। नेक्स्ट है फिर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मतलब ये वो फीचर्स होते हैं जो कस्टमर को एक स्टैंडर्ड लेवल पर एक्सपेक्ट होते हैं। जैसे चपाती एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, मतलब जो व्हीट फ्लोर से बनती है। मतलब पहला तो हमने था कि सिर्फ एक गेहूं था, और उसके बाद हमने चक्की आटा बना दिया। उसके बाद में हमने उसको कुछ और उस पर लेवल स्टैंडर्ड लेवल बना दिए, तो वो चपाती हो गई। ऑगमेंटेड इसका नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। ऑगमेंटेड मतलब इस लेवल पर कंपनीज अपने प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा फीचर और सर्विस ऐड करती हैं जो कंपटीशन से अलग बनाए। मतलब इसमें जब हम कुछ ऐसा डाल दें कि वो एक हमें एक कॉम्पिटिशन लेवल में ले आए, तो उसे ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है पोटेंशियल प्रोडक्ट। ये फ्यूचर में लॉन्च होने वाले नए फीचर्स या प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट के अकॉर्डिंग डेवलप किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट डिसीजन टॉपिक। कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसको काफी डिसीजन लेने पड़ते हैं जो मार्केटिंग मिक्स के पार्ट होते हैं। प्रोडक्ट डिसीजन सबसे क्रूशियल होते हैं, क्योंकि यही कंज्यूमर की नीड और कंज्यूमर की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। अब प्रोडक्ट डिसीजन के अंदर क्या कहते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट जो मार्केट में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा हो। इम्प्रूव प्रोडक्ट एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में बेटर फीचर्स और इंप्रूवमेंट्स ऐड करना। मॉडिफाई प्रोडक्ट मतलब मार्केट की नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट में चेंज करना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट नए प्रोडक्ट डेवलप करने जो नया टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो। लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट मतलब मार्केट में नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना और सक्सेसफुल लॉन्च स्ट्रेटजी बनाना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू प्रोडक्ट डिसीजन। न्यू प्रोडक्ट का मतलब है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो नए फीचर, नए क्वालिटी या नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर नए प्रोडक्ट का लॉन्च सही तरीके से होता है तो ये कंपनी के लिए ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट शेयर बढ़ाने का एक बड़ा टूल बन सकता है। अब न्यू प्रोडक्ट डिसीजन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, पहला ओरिजिनल प्रोडक्ट, दूसरा इंप्रूव प्रोडक्ट, फिर मॉडिफाई प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लॉन्चिंग। ये हमारे कुछ पॉइंट है जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। ओरिजिनल प्रोडक्ट मतलब एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट जो पहले मार्केट में अवेलेबल नहीं था। इंप्रूव प्रोडक्ट एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में नए और बेटर फीचर ऐड करना, जैसे आईफोन 14 टू आईफोन 15 अपग्रेड हुआ है। फिर है मॉडिफाइड प्रोडक्ट एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में थोड़ा चेंज या मॉडिफिकेशन करना ताकि नए कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके। फिर है प्रोडक्ट डेवलपमेंट नए टेक्नोलॉजी या नए ट्रेंड के हिसाब से नए प्रोडक्ट को डेवलप करना। फिर है प्रोडक्ट लॉन्चिंग प्रॉपर मार्केटिंग और पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी के साथ नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स क्या है, प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है एक कंपनी के पास अवेलेबल टोटल प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन। ये चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है। पहला विड्थ, लेंथ, डेप्थ और कंसिस्टेंसी। विड्थ क्या है, कितने डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी कंपनी के पास हैं। लेंथ क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो कंपनी बेच रही है। डेप्थ क्या है, एक प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर कितने वेरिएशन आते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। और फोर्थ क्या है, कंसिस्टेंसी, मतलब प्रोडक्ट कैटेगरीज एक दूसरे से कितने रिलेटेड है। ये देखो, ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट विड्थ है, और ये हमारी प्रोडक्ट की डेप्थ है, और ये हमारी प्रोडक्ट की लेंथ है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रांडिंग क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के लिए नेम, लोगो, टैगलाइन या उसका यूज। फिर पैकेजिंग अट्रैक्टिव और सेफ पैकेजिंग जो ब्रांडिंग भी करे और प्रोडक्ट की सिक्योरिटी भी इंश्योर करे। लेबलिंग क्या है, प्रोडक्ट के बारे में नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो वो लेबलिंग कहलाता है। पोजिशनिंग का मतलब है एक यूनिक इमेज क्रिएट करना जो प्रोडक्ट को कंप्यूटर से अलग करे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रोडक्ट हायरार्की। प्रोडक्ट हायरार्की एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोडक्ट को डिफरेंट लेवल पे ग्रुप करना और उनका रिलेशनशिप डिफाइन करने में हेल्प करती है। ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लानिंग, फोरकास्टिंग, लॉजिस्टिक और रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है। ये हमारा कुछ प्रोडक्ट हायरार्की का एक ऐसा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसके वैसे बेसिक 7 लेवल्स होते हैं। पहला क्या आता है, नीड फैमिली, जिसमें सबसे पहला आता है प्रोडक्ट की नीड। प्रोडक्ट नीड में क्या हो जाएगा, ये एक कोर नीड होती है जो एक प्रोडक्ट फैमिली के एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करती है। फिर दूसरा क्या है, प्रोडक्ट फैमिली, मतलब सभी प्रोडक्ट क्लासेस जो एक कोर नीड को फुलफिल करते हैं उनका ग्रुप। फिर है प्रोडक्ट क्लास, मतलब कौन सी क्लास का है, प्रोडक्ट फैमिली के अंदर एक स्पेसिफिक ग्रुप जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर प्रोडक्ट लाइन मतलब एक रेंज ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट जो एक कैटेगरी में आती है। फिर है प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट टाइप का मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ आइटम जो एक ही प्रोडक्ट लाइन में सिमिलर फीचर शेयर करते हैं। फिर है ब्रांड, मतलब
एक नाम जो किसी प्रोडक्ट लाइन या इंडिविजुअल प्रोडक्ट से एसोसिएटेड होता है। वह आइटम एसकेयू या प्रोडक्ट वेरिएंट। प्रोडक्ट वेरिएंट मतलब एक स्पेसिफिक यूनिट जो एक प्रोडक्ट लाइन में अलग साइज, प्राइस, अपीयरेंस या फीचर के बेसिस पे अलग होता है। ये हमारे कुछ इसके क्या है स्टेप्स हैं। इसकी अगर हम एक एग्जांपल की तरफ से देखें तो नीड फैमिली में क्या आ जाएगा, कंप्यूटिंग। मतलब लोग कैलकुलेशन और वर्क के लिए लैपटॉप या पीसी चाहते हैं, तो कंप्यूटिंग हमारा क्या होगा, एक सिंपल एक प्रॉब्लम होगी या नीड होगी हमारी किसी भी प्रॉब्लम की। फिर प्रोडक्ट फैमिली मतलब ऑल कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। फिर प्रोडक्ट क्लास क्या आ जाएगा, हमें पीसी चाहिए। प्रोडक्ट लाइन में मतलब डेल का ही लैपटॉप चाहिए। प्रोडक्ट टाइप मतलब हमें गेमिंग वाला चाहिए या बिजनेस वाला चाहिए। ब्रांड मतलब डेल का चाहिए। और टीम या आइटम या एसकेयू मतलब डेल एक्सपी, इसकी कौन सी हमें मॉडल चाहिए, वो हमारा एसकेयू आइटम में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यू डेवलपमेंट प्रोसेस। आज की कॉम्पिटेटिव मार्केट में नए प्रोडक्ट लॉन्च करना एक जरूरी स्ट्रेटेजी है, जिससे कंपनीज अपने सेल, प्रॉफिट और मार्केट शेयर को बढ़ाने में मदद ले सकती है। ये 8 स्टेप प्रोसेस सिस्टमेटिकली न्यू आइडिया को फिल्टर करके एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च करने में हेल्प करती है। इसके 8 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज क्या है, आइडिया जनरेशन। मतलब आइडिया खोजना कि आइडिया है क्या, नए प्रोडक्ट के लिए आइडिया ढूंढना। ये आइडिया कंपनी के अंदर या बाहर से आ सकता है। फिर है आइडिया स्क्रीनिंग, मतलब अच्छे और बेकार आइडिया छांटना, कि सभी आइडियाज को फिल्टर करना ताकि सिर्फ अच्छे आइडियाज बचे। वीक आइडियाज को जल्दी ड्रॉप करना ताकि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। फिर है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मतलब एक सॉलिड प्रोडक्ट कंसेप्ट डेवलप करना जो टारगेट ऑडियंस के लिए अट्रैक्टिव हो। टारगेट कंज्यूमर से फीडबैक लेना कि ये उनको पसंद आएगा कि नहीं, मतलब एक प्रोटोटाइप बनाना और उसको दिखाना। नेक्स्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, मतलब टारगेट मार्केट का एनालिसिस करना, 4 P's का अच्छे से यूज करना, सेल और प्रॉफिट को के गोल्स को सेट करना। फिर है बिजनेस एनालिसिस, मतलब प्रोजेक्ट सेल्स कॉस्ट और प्रॉफिट का एनालिसिस करना। ब्रेक इवन एनालिसिस किया जाता है, कितने टाइम में इन्वेस्टमेंट रिकवर होगा। और फाइनेंशियल फीसिबिलिटी चेकआउट करना। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, प्रोटोटाइप बनाना जो टेस्ट किया जा सके, फाइनल प्रोडक्ट को डेवलप करना विद डिजाइन, फीचर और यूजेबिलिटी के साथ साथ। फिर है टेस्ट मार्केटिंग, मतलब प्रोडक्ट को लिमिटेड मार्केट में लॉन्च करना और रेस्पॉन्स चेक करना। उसकी प्राइसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग का भी टेस्ट होता है। कस्टमर फीडबैक कलेक्ट किया जाता है और इंप्रूवमेंट किए जाते हैं। आठवां है कॉमर्शलाइजेशन, मतलब फॉर मार्केट लॉन्च। इसका क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट को ऑफिशियली लॉन्च करना, उसका मास प्रोडक्शन सेट करना और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में हैवी इन्वेस्टमेंट करना। ये इसकी टोटल प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, मतलब डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी कहता है कि टाइम के साथ साथ कोई नया आइडिया या प्रोडक्ट कैसे लोगों तक पहुंचा और अडॉप्ट किया जाता है। ये प्रोसेस एक सोशल सिस्टम में होता है जिसमें लोग नए कंसेप्ट, बिहेवियर या प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। अब इसकी कुछ स्टेजेस हैं, स्टेजेस को देखते हैं। इनोवेशन एडॉप्शन की 5 स्टेजेस, जिसमें पहला क्या है, इनोवेटर्स, जिसमें 2.5% का इसका रेशो होता है। ये लोग सबसे पहले नए आइडिया या प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं। ये एडवेंचरस होते हैं और नई चीजों को रिस्क लेकर भी अडॉप्ट कर लेते हैं। इन्हें कन्वीनियंस करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा क्या है, अर्ली एडोप्टर, जो 30.5% का रेशो होता है। ये ओपिनियन लीडर्स होते हैं जो नए ट्रेंड्स और इनोवेशंस को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये लोग मार्केट में इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं और बाकी लोग इनके एक्सपीरियंस को देखकर प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। इनको अट्रैक्ट करने के लिए डिटेल्ड गाइड्स, केस स्टडीज और इम्प्लीमेंट मैनुअल्स यूजफुल होते हैं। इसके बीच में सेकंड स्टेज के बाद में एक चांस में थोड़ा सा गैप आ जाता है। ये सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है। ये गैप अर्ली एडोप्टर्स और अर्ली मेजोरिटी के बीच आता है। अर्ली एडोप्टर्स विजनरी होते हैं जबकि अर्ली मेजॉरिटी प्रैक्टिकल होती है। अगर कोई इनोवेशन 4 में लॉन्च नहीं कर पाती तो वो मार्केट में फेल हो सकती है। बिज़नेसेस को ये एंश्योर करना होता है कि उनका प्रोडक्ट सिर्फ अर्ली एडॉप्टर्स के लिए नहीं बल्कि मास मार्केट के लिए भी अपीलिंग हो। थर्ड स्टेज है अर्ली मेजॉरिटी, 34% का रेशो है। ये लोग लीडर्स नहीं होते हैं लेकिन नए प्रोडक्ट को एडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड होते हैं। फिर होता है फोर्थ लेट मेजॉरिटी, 34%, इसका भी रेशो होता है। ये लोग काफी स्केप्टिकल होते हैं और तब तक नए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते जब तक वो मेजॉरिटी लोगों के बीच पॉपुलर ना हो जाए। फिर पांचवा होता है लैगगार्ड, 16% लोग का इसका रेशो होता है। ये लोग सबसे कंजर्वेटिव होते हैं और चेंज को एक्सेप्ट करने में सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं। ये ट्रेडिशनल वैल्यूज पर ज्यादा फोकस करते हैं और इनोवेशन तभी एडॉप्ट करते हैं जब कोई अल्टरनेटिव ना बचे। ये इसका फिगर है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक प्रोडक्ट की सेल्स हिस्ट्री का एक डिटेल स्टडी है। ये बताता है कि एक प्रोडक्ट कब लॉन्च हुआ, कैसे उसका ग्रोथ हुआ, पीक पर कब पहुंचा, कब डिक्लाइन होना शुरू हुआ और फाइनली मार्केट से डिसअपीयर हो गया। फिलिप कोटलर के मुताबिक इसकी डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज डिस्ट्रिक्ट स्टेजेस इन सेल्स हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। यानी पीएलसी ये दिखाता है कि एक प्रोडक्ट मार्केट में कितने टाइम तक टिका रहा और उसकी डिमांड किस तरह से बढ़ती गया, गिरती गई। इसकी स्टेजेस देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन स्टेज, लॉन्च फेज, मतलब ये वो फेज है जब नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है। और नेक्स्ट स्टेज क्या है, ग्रोथ स्टेज। इस स्टेज में प्रोडक्ट रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस गेन करता है और सेल्स तेजी से बढ़ने लगती हैं। फिर नेक्स्ट है मैच्योरिटी स्टेज। इस स्टेज में सेल्स पीक पर होती हैं लेकिन ग्रोथ स्लो होने लगती है। मार्केट में कंपटीशन मैक्सिमम होता है। फिर है डिक्लाइन स्टेज, मतलब डाउनफॉल फेज। ये स्टेज तब आती है जब सेल्स रैपिड डिक्लाइन होने लगती है और प्रोडक्ट प्रोडक्ट मार्केट में ऑब्सोलेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या है, प्रोडक्ट मिक्स एक कंपनी के सारे प्रोडक्ट लाइंस और आइटम्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कंपनी मार्केट में सेल करती है। इसका दूसरा नाम प्रोडक्ट एसोर्टमेंट भी है।
फिलिप कोटलर के मुताबिक ए प्रोडक्ट मिक्स इज द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइंस एंड आइटम्स दैट अ पार्टिकुलर सेलर ऑफर्स फॉर द सेल टू बायर। अब प्रोडक्ट मिक्स की डायमेंशन क्या है? वेड्थ है, लेंथ है, डेप्थ है और कंसिस्टेंसी है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अब मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केटिंग मिक्स का कनेक्शन। ये एक छोटा सा नॉर्मल समरी थी ऊपर का जो हमने पढ़ा है प्रोडक्ट मिक्स का भी। नेक्स्ट देखें प्रोडक्ट मिक्स और मार्केटिंग मिक्स का कनेक्शन। प्रोडक्ट मिक्स एक स्ट्रेटेजी है जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को इफेक्टिवली मार्केट करने के लिए यूज करती है। इसमें 4 पी होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। अगर प्रोडक्ट मिक्स अच्छा डिजाइन हो तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना इजी हो जाता है। प्रोडक्ट मिक्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, पॉलिसी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कंज्यूमर डिमांड है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, गवर्नमेंट रेगुलेशन है, मार्केट कंपटीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, ये हमारे सब क्या है? ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट मिक्स को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मिक्स की स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो भाई, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, ब्रांड इमेज स्ट्रांग हो जाएगी, मार्केट शेयर बढ़ने का मौका मिल जाएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो जाएगी। प्रोडक्शन मिक्स स्ट्रेटेजी देखते हैं। प्रोडक्शन मिक्स स्ट्रेटेजी का मतलब है कंपनी अपने प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करती है ताकि ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो सके और बिजनेस प्रॉफिटेबल रहे। विलियम स्टैंटन और दूसरे मार्केटर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजीज दी हैं जो नीचे एक्सप्लेन की गई हैं। पहला क्या है? एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। मतलब जब एक कंपनी नए प्रोडक्ट लाइन ऐड करती है अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स में, मतलब जो उसका पहले से प्रोडक्ट था उसमें एक और नई लाइन उसने ऐड कर दी है, तो उसे एक्सपेंशन बोलते हैं। फिर होता है कंट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, मतलब जब कंपनी कुछ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन डिसकंटिन्यू करती है जो प्रॉफिटेबल नहीं थे, जैसे नोकिया ने फीचर फोन बनाने बंद कर दिए जब उनके मार्केट गिरने लगे। फिर है डीपनिंग प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ, मतलब जब कंपनी नए मॉडल या वेराइटीज ऐड करती है एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में लेकिन नए प्रोडक्ट लाइंस इंट्रोड्यूस नहीं करती, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने पियर सोप के नए वेरिएंट्स एलोवेरा ऑयल क्लियर प्योर एंड जेंटल लॉन्च किए हैं। फिर चौथा क्या है? अल्टरेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब नए प्रोडक्ट डेवलप करने की जगह कंपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंप्रूव करती रहे, जैसे आईफोन 12 एसई, आईफोन 15 तक नए इंप्रूवमेंट आए। फिर नेक्स्ट हमारा डेवलपिंग न्यू यूजर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब एक ही प्रोडक्ट के नए यूजेस ढूंढना और कस्टमर को एजुकेट कराना। फिर है ट्रेडिंग अप, मतलब जब कंपनी अपने प्रोडक्ट मिक्स में हाई एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऐड करती है ताकि ब्रांड इमेज इंप्रूव हो। फिर है ट्रेडिंग डाउन, मतलब जब कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ लो बजट प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करती है ताकि लोअर इनकम कस्टमर भी अट्रैक्ट हो सके। फिर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब जब कंपनी प्राइस, क्वालिटी, फीचर चेंज किए बिना सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग से प्रोडक्ट को यूनिक बनाती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब होता है, पैकेजिंग एक ऐसा एनवलप होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जिसके ऊपर बहुत सारी डिटेल्स मेंशन भी होती हैं और उसकी सेफ या सिक्योरिटी के लिए भी हम पैकेजिंग को यूज करते हैं। अब पैकेजिंग क्यों रिक्वायरमेंट है? अच्छी पैकेजिंग क्यों रिक्वायरमेंट है? ताकि वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सके, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सके, प्रोडक्ट को कन्वीनियंस मतलब ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो जाए, प्रोडक्ट का प्रमोशन ज्यादा ना करना पड़े, उसके ऊपर सभी डिटेल्स पहले से लिखी होंगी, प्रोडक्ट प्रॉफिट जनरेशन, मतलब पैकेजिंग की कॉस्ट जो है इफेक्टिव होगी जिससे वेयरहाउसिंग की जरूरत कम हो जाएगी और प्रॉफिट बढ़ने लग जाएगा। और दूसरा प्रोडक्ट पैकेजिंग की स्ट्रेटेजीज क्या क्या है? पहले क्या है? फैमिली पैकेजिंग स्ट्रेटेजी, मतलब जब सारे प्रोडक्ट लाइन का पैकेजिंग सिमिलर होता है ताकि ब्रांड आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग रहे। फिर है मल्टीपल पैकेजिंग स्ट्रेटेजी, मतलब जब एक सिंगल पैकेज में मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं जो रिलेटेड होते हैं, जैसे मेंस ग्रोइंग किट में शेविंग क्रीम भी होता है, रेजर भी होता है और आफ्टर शेविंग लोशन भी होता है। नेक्स्ट है रीयूजेबल पैकेजिंग स्ट्रेटजी, मतलब जब प्रोडक्ट का पैकेजिंग दोबारा यूज किया जा सके किसी और पर्पज के लिए, जैसे अमूल का गिलास बोतल पैकेजिंग जिसे कस्टमर यूज कर सकते हैं। चौथा है इको फ्रेंडली पैकेजिंग स्ट्रेटजी, मतलब जब सस्टेनेबल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यूज होता है जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, जैसे मैकडोनल्ड ने प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह पेपर स्ट्रॉ इंट्रोड्यूस किए। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट लेबलिंग एंड प्राइसिंग। प्रोडक्ट लेबलिंग क्या होता है? प्रोडक्ट लेबलिंग का मतलब है प्रोडक्ट पर एक टैग या स्टिकर अटैच करना जो उसके फीचर, प्राइस, ब्रांड और यूसेज डिटेल्स बताता है। लेबलिंग ब्रांडिंग और पैकेजिंग का एक पार्ट है जो कस्टमर को सही प्रोडक्ट चूज करने में मदद करता है। अब इसका पर्पस और इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, प्रोडक्ट को फीचर बताना, मतलब प्रोडक्ट के फीचर बताता है। ये फिर क्या है? एक्सचेंज प्रोसेस को इजी बनाना, मतलब कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट में कंफ्यूजन अवॉइड कर देता है कि कोई भी अगर इसके खरीदता है तो वो इसके लिए लेवल जो है वो हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ सर्विस को प्रमोट करना, मतलब आजकल सुपरमार्केट और मॉल्स में लोग खुद अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं इसलिए लेबल्स प्रोडक्ट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। चौथा है प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना, मतलब प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस, क्रेडिट सर्विस, वारंटी गारंटी, ऐसी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना। फिर नेक्स्ट हमारा प्राइस एंड प्राइसिंग, मतलब प्राइस का मतलब है कि प्रोडक्ट की इकोनॉमिक वैल्यू जो कस्टमर को पे करनी होती है। प्राइसिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करती है ताकि प्रॉफिट हो और कस्टमर भी अट्रैक्ट हो। प्राइस के डिफरेंट नाम क्या क्या होते हैं? जैसे रेंट हो गया, ट्यूशन फी, वेजेस, फेयर। प्राइसिंग डिसाइड करते वक्त किन फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए? प्रोडक्ट का नेचर, मार्केट का कंपटीशन, ऑडियंस जो हमने टारगेट कर रखे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी और इकोनॉमी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब कंपनी प्राइसिंग क्यों डिसाइड करती है? पहला, सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, मार्केट में टिकने के लिए मिनिमम कॉस्ट पर प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। फिर दूसरा है कॉस्ट प्रॉफिट, करंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, मतलब डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर प्राइस डिसाइड करना ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। फिर है मार्केट शेयर कैप्चर करना, मतलब
प्राइस कम करके ज़्यादा लोगों तक प्रोडक्ट पहुँचा रहा है, जिससे मार्केट पहले। फिर चौथा क्या है, मार्केटिंग स्कीमिंग, मतलब नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए स्टार्टिंग में हाई प्राइस रखना। फिर है प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, मतलब हाई क्वालिटी और लग्जरी प्रोडक्ट का हाई प्राइस रखना ताकि प्रीमियम इमेज बनी रहे। फिर है नेक्स्ट प्राइसिंग कंसेप्ट फॉर एस्टेब्लिश वैल्यू, मतलब वैल्यू दिखाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए प्राइसिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। पहला है प्रॉफिट ओरिएंटेड प्राइसिंग, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। फिर है सेल्स ओरिएंटेड, मतलब प्राइस लो रखना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। फिर है स्टेटस क्यू प्राइसिंग, मतलब कंपटीटर का प्राइस मैच करना। फिर नेक्स्ट है प्राइसिंग स्ट्रेटजी, मतलब प्राइसिंग स्ट्रेटजी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो किसी भी बिजनेस के सक्सेस को इम्पैक्ट करती है। अलग-अलग इंडस्ट्रीज और बिजनेस मॉडल के लिए डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं। फर्स्ट है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का मतलब इस स्ट्रेटजी में प्रोडक्ट का प्राइस कंज्यूमर की नज़र में उसकी वैल्यू के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है, ना कि सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पर। इसके एडवांटेज क्या है, कंज्यूमर परसेप्शन के बेसिस पर मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो मिलता रहेगा, ज़्यादा चांस मिलेगा किसका, मार्केट और कंप्यूटर एनालाइज करने का, हाई क्वालिटी ब्रांड्स होंगी। नेक्स्ट है फिर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या है, इस स्ट्रेटजी में प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर एक फिक्स्ड प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करके प्राइस सेट किया जाता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू सेलिंग प्राइस। फिर नेक्स्ट है मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। मार्केट बेस्ड प्राइसिंग में मार्केट की करंट प्राइस ट्रेंड्स को कंसीडर करके प्राइस सेट किया जाता है, जैसे एयरलाइन टिकट्स हैं, रियल एस्टेट्स हैं, एटसेट्रा। फिर नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग, मतलब इस स्ट्रेटजी में कॉम्पिटिटर के प्राइस स्ट्रक्चर को देखकर अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। जब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तब प्राइसिंग स्ट्रेटजी काफी क्रूशियल होती है। मार्केट में दो पॉपुलर न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है, पहला प्राइस स्कीमिंग और दूसरा मार्केट पेनिट्रेशन। प्राइस स्कीमिंग क्या होती है, इस स्ट्रेटजी में प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम हाई प्राइस रखा जाता है जो ग्रेजुअली कम किया जाता है। पहले प्रीमियम कस्टमर या अर्ली अडॉप्टर प्रोडक्ट बाय करते हैं, फिर प्राइस कम होने पर बाकी मार्केट भी अट्रैक्ट होती है। अब कब यूज करना चाहिए, जब प्रोडक्ट हाईली इनोवेटिव या यूनिक हो, ब्रांड लॉयल्टी स्ट्रांग हो, कंपटीशन कम हो। अब इसके एडवांटेज क्या है, हाई प्रॉफिट होगा अर्ली अडॉप्टर से, आर&डी डेवलपमेंट, आर&डी जो डिपार्टमेंट है और इनोवेशन कॉस्ट रिकवर करने में मदद मिलती है, प्रीमियम ब्रांड इमेज बनाने में हेल्प मिलती है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्पिटिटर अगर जल्दी सिमिलर प्रोडक्ट ले आए तो प्राइसिंग पावर लूज हो सकती है, सभी कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकते तो लिमिटेड बायर्स मिलते हैं। फिर है मार्केट पेनिट्रेशन। इस स्ट्रेटजी में प्रोडक्ट लॉन्च के वक्त लो प्राइस रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाय करें और मार्केट में स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाए। कब यूज करना चाहिए, जब मार्केट हाईली प्राइस सेंसिटिव हो, जब कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कंपनी इकोनॉमिक ऑफ सेल अचीव कर सकती हो। एडवांटेज क्या है, जल्दी से लार्ज कस्टमर बेस क्रिएट होता है, कॉम्पिटिटर्स को मार्केट एंटर करने के चांस नहीं मिलते, कस्टमर गुडविल और लॉयल्टी इंक्रीज होती है, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होता है। डिसएडवांटेज का, इनिशियल प्रॉफिट मार्जिन लो होता है, कस्टमर लो प्राइस की आदत में आ सकते हैं तो बाद में प्राइस बढ़ाने में दिक्कत हो सकती है, अगर कॉस्ट कटिंग ना हो पाए तो लॉस होने के चांसेस होते हैं। ये इसका फिगर है, देखो ये हमारा प्राइस स्कीमिंग है और ये हमारा मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग है। तो यहाँ हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट होती है।